गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है। कितने अवगुण सुनाऊं। कलयुग में पाप अपार है, जिनका भंडार ही भंडार है, जहाँ देखो पाप ही पाप। लेकिन कलयुग में एक गुण भी है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सतयुग में जो ऋषि महात्मा हजारों हजारों साल तप करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, कलयुग में केवल नाम का सुमरण कर ले, भगवान के नाम का सुमरण कर ले, और इसी सुमरण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति पा सकता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमले, भवतर विनय प्रयास। सियावर राम जय यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। यहाँ धर्म के 4 आचरण बताए हैं। पहला आचरण है सत्य, दूसरा दया, तीसरा तप और चौथा दान। 4 प्रसिद्ध है, जिसमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान जो है कल्याण करता है। क्या हुआ? इसको छेड़िए, बतार को मत छेड़िए, मुझे दे दीजिए, वो दे दो उठा के। दे दो, यहाँ रख दो। दान का महत्व बताया है। कि दान दिए धन ना घटे, दान दिए धन ना घटे, नदी घटे ना नीर, दानी का धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन ध्यान रहे, दान सुपात्र को दे। दान भूखे को अन्न दे, जिसका पहले से पेट भरा हो, उसको और खाना खिलाओगे तो क्या होगा? उल्टी करेगा। अभी पीछे चौराहे पर जो जिस दिन कंबल बांटे, संक्रांति वाले दिन, उससे पहले मेरा मन किया कि कुछ कंबल रोड पर जो लेटे हुए हैं इनको दे दिए जाए। एक व्यक्ति ठुठुर रहा है ठंड में,
कांप रहा है, शरीर पर कपड़े भी कम। बड़े बड़े दानवीर लोग पड़े हैं। एक दानवीर उतरा, उसने बढ़िया सा कंबल निकाल करके उसको अपने हाथ से उड़ाया, उड़ा करके चला गया। अब देखिए हैरान करने वाली बात क्या थी, जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसने उस कंबल की तय की और एक तरफ रख दिया। अपना जो थैला था उसमें ऊपर से कपड़ा पुराना फटा करा पुराना कपड़ा रख दिया। फिर वैसे ही ठिठुर रहा है, फिर वैसे ही बैठा है। अब क्या कहोगे? तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हम दान देने से पहले अन्न दान है, वस्त्र दान है, धन दान है, वो दान दे किसको रहे हैं? क्या उसका शुद्ध प्रयोग हो रहा है? अब आपने 200 रुपये का कंबल लिया है, उसको दे दिया, वो कल 50 रुपये का कंबल बेच करके क्या करेगा? मदिरा सेवन करेगा, भक्षण करेगा। मैंने उससे रहा नहीं गया, मैंने पूछा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? इससे तो लोगों की भावना आहत होगी जो देखेगा। आपके पास कंबल है, उसको ओढ़ क्यों नहीं है ये आपने? कहता ओढ़ लिया होता तो फिर दूसरा कौन देने आएगा? कलयुग है। दान की महिमा बहुत बड़ी है। दान सुपात्र को दे, जिसको जरूरत है उसको दे। इसमें हिल गया है, वहाँ से थोड़ा सा देखो, तार निकाल के दोबारा लगाओ उसको। ये हिल गया ना, देखो लाल लाल बत्ती जल रही है, उसी से निकाल के दोबारा लगा दो। दूसरे वाला भी निकाल के दोबारा लगा दो। हाँ, निकाल ही दो उसको चाहे। हाँ, अब दोबारा लगा दो उसको। नहीं लगेगा, दूसरे में लगा दो। रहने दो, निकाल दो उसको, निकाल दो। इसी से काम चला रहे हैं। छोड़ दो इसको छोड़ दो। हेलो, थोड़ा ध्यान रखिएगा इधर आते वक्त, जब निकलो तो ध्यान से निकलिएगा। ऐसा भी कलयुग के अंदर है, लेकिन दान की महिमा फिर भी बहुत बताई है। समान है, कुत्ते जो होते हैं ये निर्जीव हैं। कोई अगल बगल में कुतिया बच्चे दिए हों, उसको थोड़ा सा बना करके उसको अगर दे तो बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान है। गऊ है, गऊ को आटे में थोड़ा गुड़ मिला करके खिला दें, गऊ को खिलाया हुआ बहुत बड़ा दान है। चींटियों को आटा डालें, हो सके तो एक सूखा गोला जो होता है, जिसको नारियल तो बंद होता है, एक जो क्या बोलते हैं उसको, गोला बोलते ना, उसको गोला ले लें, ऊपर से काट दे चाकू से, उसमें आटा और उसमें चीनी भून करके उसमें भर लें, और कहीं जा करके जहाँ पेड़ हों मिट्टी खोद करके मिट्टी में डाल रख दें। कितने जीव आएंगे, कितनी चींटियाँ आएंगी, उसको खाएंगे। बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान है। हम लोग उनको दान नहीं कर रहे। हम दान कहाँ कर रहे हैं? जहाँ बहुत बड़ी बड़ी स्टेज लगी हुई है, उनके पास पहले से अपार धन है, वहाँ जाकर के और देते हैं, वस्त्र भी ले जाके देते हैं, पैसे भी ले जाके देते हैं। मंदिर में जाइए, श्रद्धा के फूल चढ़ाइए,
प्रसाद ले जाइए। आप दान कीजिए ना, श्रद्धा के दान। लेकिन दान जो है वो जरूरतमंद को दान दे, जहाँ जरूरत हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी माँ बीमार है, दवाई का पैसा नहीं है उनके पास। बहुत से लोग ऐसे, दवाई के बगैर माँ मर रही है। आप जाइए, कैसे पता लगेगा? किसी हॉस्पिटल वाले से बात कीजिए, छोटे मोटे हॉस्पिटल वाले से, या किसी डिस्पेंसरी, मतलब जो बैठे हैं ये जो दवाई की दुकान है, इनसे बात कीजिए। आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये दे आइए और उनको ये कहिएगा कि कोई गरीब आ जाए जिसके पास पैसा देने के लिए पैसा नहीं है और दवाई चाहिए और ज़्यादा मजबूर हो, तो मेरी तरफ से 100 रुपये डिस्काउंट कर देना उसको, है? वो ध्यान रखेगा कि दानी ने दान दिया है तो उसका दुरुपयोग ना हो। उनके पास कोई ना कोई महीने भर में कोई ना कोई आएगा, ऐसा पर्सन आएगा जिसके पास पैसे नहीं होगी और दवाई की जरूरत होगी, वो गिड़गिड़ा रहा होगा उसके आगे। उसको नहीं पता किसी दानी ने दान दे के गया, वो गिड़गिड़ा रहा होगा। तब वो आपका दिया हुआ 100 रुपया उसके काम आएगा। वो आपको नाम से दुआएं तो नहीं देगा, लेकिन अंदर से अंतरात्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा की तरफ से आपको जो दुआएं मिलेंगी उसका आप वर्णन नहीं कर सकते। आप यकीन माने ना माने, ये बैठी है श्यामा, बैठी है, 109 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में बिना फीस के पढ़ रहे हैं। 109 बच्चे, साल में 10-12 बच्चे ऐसे आ जाते हैं। मदद करनी है तो इस तरीके से करिए ना, उनकी आत्माएं उज्जवल करेगी। एक महिला आती है ना, वो बार बार आकर के क्या कहती है कि मेरा ये बेटा आपका ही दिया हुआ है, आज ये जो कुछ बना है तो आपकी वजह से बना। मैंने कहा मेरे से नहीं, परमात्मा की वजह से, सब परमात्मा का है। ऐसे ही आप करिए। अगर सामर्थ्य है तो देखो, मैंने पहले बताया दान श्रद्धा समान। दान उतना करना चाहिए जितनी आपकी गुंजाइश हो, श्रद्धा हो। झोपड़ी बेच के दान करने की जरूरत नहीं है। पहले अपना परिवार देखिए, माँ बाप को देखिए। आपका आगे कभी परेशानी आ जाए, जो गुल्लक है उसमें बचत खाते में भी डालिए। उसके बाद आप दान की सोचिए। किसी स्कूल के बच्चे को गोद ले लें। गोद कैसे लें? सीधा गोद ना लें, क्या पता लगेगा आपको कैसे। वहाँ के अध्यापिका को कह दे कि जी कोई ऐसा बच्चा आए जो मजबूर हो, पढ़ा ना पाए, और आपसे कहे कि कुछ फीस कम कर दो, कुछ फीस कम कर दो। हैं, वैसे तो गवर्नमेंट ने कर दिया है, गवर्नमेंट ने साधन खोल रखे हैं, बच्चों को फ्री पढ़ाते भी हैं, दस्त कपड़े वर्दी भी देते हैं, फीस भी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा हो कि मेरी तरफ से ये 100 रुपये कम कर देना, उसको जो ज़्यादा मजबूर हो, लाचार हो। जैसे मैंने आपको कार्ड दिए थे ना, कम्बल उसको देना जो ज़रूरतमंद हो। आपने जिसको दिया होगा बड़ा सोच समझ के दिया, क्यों जितनी आई हुई थी ना सब ज़रूरतमंद थी। उनको जब देखा मैंने, नज़र डाली, तो कोई भी ऐसी नहीं थी जिसको ज़रूरत ना हो, जो बहुत धनाढ्य हो। इसीलिए कार्ड मैंने आपको दिए थे, क्योंकि आप उनको बड़ा परख करके देंगे, देख करके देंगे कि दान देने वाला जो दान दे रहा है क्या वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने अलग अलग, एक व्यक्ति गलती कर देगा, आप 50 हैं तो 50 तो गलती नहीं करेंगी ना, 49 तो ठीक जगह जाएगा।
2 जगह गलती हो जाएगा तो 48 जगह ठीक जाएगा। इसीलिए जो है आपको काट देने का मेरा मतलब यही था। तो दान जो भी दें तो उस दान के पात्र, जो पात्र है दान का, उसको दे। दान की कलयुग में बहुत बड़ी महिमा बताई है। नित्य जुग धर्म होए सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्तव समता विज्ञाना, कीर्ति प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव कहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कलयुग है तो सतयुग नहीं है। कलयुग में भी सतयुग है। कैसे? जहाँ धर्म है, जहाँ समता है। और कलयुग में, सतयुग में था क्या? धर्म, समता, सत्वगुण और मन का प्रसन्न। मन तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। जब आपके अंदर समता आ जाएगी, जब आपके अंदर धर्म की जागृति होगी, हैं, तो मन तो प्रसन्न होगा ही। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, यानी सत्वगुण भी हो और रजोगुण भी हो, और कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता धर्म है। पहला क्या था? सतयुग। क्या था? जहाँ धर्म हो, सत्वगुण हो, समता हो और मन का प्रसन्न चित्त हो, हर घड़ी प्रसन्न चित्त है। तो ये सतयुग है, जहाँ सत्गुण हो, कुछ रजोगुण भी हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्गुण बहुत थोड़ा हो, तो ये क्या है? द्वापर युग है। रजोगुण समझ रहे हैं आप? सत्वगुण और रजोगुण। सत्वगुण वो होता है जहाँ धार्मिक विचार, धार्मिक कथाएं, सबको मान सम्मान, आदर सादर जो बताया ना, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान जो होती है वो सत्वगुण है। रजोगुण अपने काम में ज़्यादा ध्यान, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने ही हित के लिए कार्य करना, ये रजोगुण है। क्या है? अपने ही लिए सोचना। सत्वगुण था दूसरों के लिए, सबको समता, सबके लिए समता, ये सतयुग। रजोगुण जो अपने लिए सोचे। द्वापर में बताया है, द्वापर में क्या है? सत्वगुण भी है और रजोगुण ज़्यादा है। पांडवों को देखा क्या किया? अपने लिए कर, वो कौरव क्या कर रहे थे? अपने लिए 5 गांव नहीं दिए, 5 गांव, सब कुछ हमारा है। सत्गुण है पर थोड़ा, रजोगुण ज़्यादा है। तो ये द्वापर है। और कलयुग, कलयुग में तो बताया, सुनिए क्या कहा कलयुग के बारे में। तामस बहुत। अब तामस क्या है? तामस ये है कि दूसरे का बुरा करना ही करना। तामसी, सोच तामसी, खाना तामसी, बोलना तामसी, बोलना तामसी, झूठ बोलना। खाना तामसी, जो चीज़ नहीं खाने वाली उसको खाना। सोचना तामसी, दूसरे का बुरा कैसे हो। तामस बहुत हो और रजोगुण थोड़ा हो, यानी कि अपने लिए कम, रजोगुण अपने लिए, सत्वगुण दूसरे के लिए, रजोगुण अपने लिए भी कम, लेकिन दूसरे क्या बुरा कैसे हो इसकी ज़्यादा सोच हो, ये कलयुग का है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा।
बुध जग धर्म जान मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। कलयुग में भी उसके लिए सतयुग है। इसके लिए जो भगवान पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के चरणों में ध्यान रखते हैं। कोई भी युग हो, हर युग में वो सतोगुणी है। वो किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा सबके भले के लिए सोचते हैं, सबके भले के लिए कार्य करते हैं। सतयुग है उनके लिए, चाहे कैसा भी कोई भी युग हो। हे पक्षीराज, हे गरुड़ जी, बाजीगर का किया हुआ कपट इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। कभी देखा है? तमाशा दिखाने वाला आता है, जादू का तमाशा दिखाता ना, वो क्या करता है? एक जाल में, टोकरे में लड़के को बिठाता है और उसमें गायब कर देता है। देखा ना? ये तो गली गली में आते हैं। बच्चे को लिटा करके उसकी गर्दन काट देते, उसको जमूरा बोलते हैं। जो लेटा होता है उसको क्या कहते हैं? जमूरा। जो बाजीगर होता है, जो जादूगर होता है, वो सबको अचंभित कर देता ना, सब अचंभित हो जाते हैं। तब कहता ना, इसकी गर्दन जोड़ दूं, दो थोड़ा बहुत है ना, सब कहते हैं हाँ जोड़। यानी सबको माया व्याप गई है, सबकी नजरें बंद हो गई है, लेकिन जमूरा जो है उसको माया व्याप नहीं व्यापती। ना तो उसकी गर्दन कटी थी, ना ही जुड़ी है, वो तो जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन कुछ देर के लिए माया में लिप्त हो गया। यानी कि उस नज़रों में, आपकी नज़रों में ये हो गया कि इसकी गर्दन कटी। जैसे जमूरे को माया नहीं व्यापती, ऐसे ही जो प्रभु के करीब रहता है, जो प्रभु के करीब रहता है, उसको भी प्रभु की माया कभी नहीं व्यापती। बाजीगर के साथ रहता ना जमूरा, उसको सारा पता है कैसे करना है, उसको उसकी माया नहीं व्यापती। और लोगों को लगता है ये गायब हो गया है, गायब नहीं हुआ है। इसी तरह जो प्रभु के पास रहता है, प्रभु के जितना नज़दीक रहता है, वो संसार की माया में भ्रमता नहीं है। नहीं तो ये संसार बड़ा भ्रमाता है, इतना भ्रमाता है कि व्यक्ति जैसे आया वैसे का वैसा चला गया। गांव से आया था, कुछ घर की गरीबी दूर करूंगा, परदेश खटूंगा, 10 रुपये कमाऊंगा, जा कर के कुछ अपना लेन देन है वो भी ख़त्म कर दूंगा, अपना मकान झोपड़ी जो टूटी हुई है उसको बना लूंगा। लेकिन यहाँ आकर के ऐसा भरमा, बहुत से भ्रम जाते हैं, संगत गलत मिल गई और वो सारा समय बिता दिया, कुछ नहीं, जितना था सब खत्म, और फिर खाली का खाली गाँव गया। ऐसे ही हम संसार में आए, किस लिए? कुछ पिछले जन्म का हमारा पाप है, अधूरा रह गया था, उसको भी सही कर लेंगे। अगला जन्म और अच्छा हो, इस जन्म से भी अच्छा हो, उस जन्म को सुधार लेंगे सत्य कर्म करके। लेकिन इस माया में ऐसे उलझे, इस प्रभु की माया में ऐसे उलझे, प्रभु ने ऐसा उलझा दिया, जैसे आए थे वैसे ही चले गए।
ऐसे चले जाए तब भी गनीमत है। बहुत से लोग तो कई राशन वाले का खा के, कुछ कपड़े वाले का खा के, किसी का और का खा के इतना कर्जा चढ़ा के चले जाते हैं। ऐसे हम भी बहुत से पाप इकट्ठे करके, बहुत से पाप साथ में लेकर के जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा के सानिध्य में रहता है, उससे जुड़ा रहता है, भजन कीर्तन सत्संग, तो प्रभु की माया उस पर नहीं व्यापती। वो अपना पिछला भी सुधार लेता है, इस लोक का भी सुधार लेता है, और आने वाले लोक का भी रास्ता साफ कर लेता है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। थोड़े से पेज बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे कम से कम 1 महीना तो और निकल जाए। फागुन का महीना तो चलता रहेगा। बाकी हरि की इच्छा है। समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, कल का भरोसा नहीं, कल हम हैं। भागवत समझ में नहीं आएगी आपकी। देखिए मैं आपको बता दूं, भागवत आपके समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। उसका कारण है, भागवत जो है उसके अंदर मैंने खूब पढ़ी है, 2 बार पढ़ चुका हूँ भागवत। भागवत अगर मैं संस्कृत, जैसे इसमें चौपाई है, छंद है, दोहे हैं, अगर उसमें संस्कृत में मैं पढ़ूं तो आपको संस्कृत समझ में नहीं आएगी और ढंग से मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। ठीक है। अगर छंद और उसके जो उसमें श्लोक हैं, उन श्लोकों के बिना सीधी ऐसे किताब की तरह पढ़ूंगा, उसमें भी आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? एक अध्याय उसको पढ़ने के लिए, एक अध्याय, एक अध्याय चलेगा। अब राजा हरिश्चंद्र के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे। आप कहोगे कि क्या पढ़ाने लगे, हमें क्या लेना देना उनके पिताओं से, हमें तो शॉर्टकट का रास्ता दिखाओ ना। इसमें तो ज्ञान भरा पड़ा है, रामायण में तो ज्ञान भरा पड़ा पूरा। इसमें तो देखा ना, अभी काकभूषण जी ने एक 5 मिनट में सुना दी सारी, कि कब जैसे सीता का हरण हुआ, कैसे ये हुआ वो हुआ, 5 मिनट में पूरी रामायण सुना दी काकभूषण जी ने, बाद में कहा ना। तो मेरा कहने का मतलब है, भागवत में अगर आप भागवत पढ़ेंगे ना, भागवत आपको समझ में इसलिए नहीं आएगी कि आज मैं एक वो पढ़ूंगा तो कल आकर के आप उसको याद नहीं रहेगा कि कल क्या पढ़ा था। उसके आधी परिवार का बताऊंगा, अगला आधा परिवार कल नहीं समझ में आएगा। एक आध बहन कल नहीं आई, बीच में छूट गया, तो परसों उसको समझ में नहीं आएगा कि किसका चल रहा है। ये जो भागवत करते हैं ना, ये तो शॉर्टकट लेते हैं। जो आपको रास्ता आसान लगे ना, वो रास्ता अपनाते हैं। मतलब कि भागवत वाली जो पूरी कथा मैंने पहले बताया था, वो तो है ही नहीं। आपको मैं कल भागवत लाऊंगा, यहीं रखूंगा, आप देखना उसमें एक एक दिन जो पढ़े हैं वो लेके जाना, फिर देखना इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा। फिर भी आप कहोगे तो शुरू कर देंगे। लेकिन जो भागवत असली भागवत है, जो सुनेंगे आप, उसको उसी को समझ में आएगी जो बड़े अपने चक्षुओं को लगा के रखेगा टकटके की तरह, और ये कर्ण क्षेत्रों को खुला रखेगा। बिल्कुल ध्यान पूरा उसी में होगा, तब तो आपको 2 शब्द शायद समझ में आ जाए, वो भी शायद, वरना नहीं आएगा। शॉर्टकट रास्ता चाहिए, सबको शॉर्टकट रास्ता चाहिए, चाहे फिसल के गिर जाए, लेकिन
इतना लंबा घूम के ले जाएंगे, इतना लंबा घूम के ले जाएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक और कर लें, अब रास्ते थोड़े ठीक हो गए हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा अगर कोई अपने घर में प्रोग्राम रखे तो हनुमान चालीसा का पहले अपना भोजन कर लें, उसके बाद 10-15 मिनट हनुमान चालीसा उसके यहाँ पढ़ दी जाए, प्रसाद बांट करके अपने अपने घर जाएं। जैसे पहले जाते थे ना, वो तो रोजाना जाते थे। हाँ, डेली जाते थे या हफ्ते में? लास्ट में हो गया था तो रोज जाते थे। हाँ, पहले हफ्ते में एक दिन जाते थे, पहले हफ्ते में एक दिन, बाद में प्रतिदिन हो गया था। प्रतिदिन हफ्ते में एक दिन मंगलवार को अगर कोई सुंदर का इसका हनुमान चालीसा करवाए अपने घर पे, बता सकता है तो हम, क्यों जगह जगह पवित्र हो तो अच्छा है, सब जगह पवित्र हो, क्योंकि हम जहाँ बैठते हैं वो स्थान भी पवित्र होना चाहिए, है ना। उसमें कोई खर्चा नहीं आएगा। पहले तो खर्चा करने लग गए थे, जिसके यहाँ प्रोग्राम होता था ना, इतना सामान ले आते थे, हैं, मुझे 6 बार देना पड़ता था, ये लो हैं, और मुझे खुद नफरत सी होती थी, मैं कर क्या रहा हूँ, अपने अपने जानकारों को ज़्यादा दे रहा हूँ। सच्चाई बता रहा हूँ। देखा क्या अनीता है, लेना माल मालिक का, मसूरी कंपनी की, मेरा क्या जा रहा है? और बहुत से इतना भर लेते थे, इतना रखे थे, ये केले भी हैं, ये सेब भी हैं, ये अमरूद भी हैं, ये अनार भी हैं, है ना ऐसा? जी सर, मैं सरोज मैडम के घर से इतना प्रसाद लेके आई। इतना प्रसाद बता तो रहा था, क्यों मैं भी बांटता था तो अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, लगा था ये कथा वाली हैं, इनको तो ज़्यादा दे दो। लेकिन ऐसा नहीं, उसमें कुछ नहीं करना। चाय बिल्कुल बंद, चाय कोई नहीं पिलाएगा। जो चाय पिलाएगा उसके दोबारा हम जाएंगे नहीं, ध्यान रखना। चाय का बिल्कुल टंटा नहीं होगा। प्रसाद होगा, प्रसाद ले आए, वो ठीक है, उसके लिए मना नहीं करेंगे। आरती करें और सब अपने घर जाएं कीर्तन करके, बस इससे बड़ा कुछ नहीं। ना कोई चढ़ावा, ना कोई पैसे, ना लेना ना देना, ना कुछ और। सात्विक, तामसिक ना हो, रजोगुणी ना हो। भजन भी हो तो सात्विक हो। सात्विक मैंने सबके भले के लिए हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुनि मुकर सुधार, परिणो रघुवर विमल जसु, जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या हरो, विकार सियावर राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज, कुंडल कुंचित, हाथ में रज और ध्वजा विराजे, शंकर सुमन केसरी, तेज प्रताप लीलावान गुणी,
सहस वदन तुमरो मंगल मूर्ति राम
लखन सीता सहित अजर वसु। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, आज के आनंद की, बोल साची दरबार की। सभी अपने स्थान पर खड़े हों। उससे पहले अगर जो मैंने अभी अनाउंस किया था, अगले मंगलवार है किसी का विचार कराने का, बता दीजिएगा एक आध दिन में, ठीक है? जिसका भी विचार बनेगा वहाँ करेंगे। बोल साचे दरबार। अच्छा, एक कल परसों 26 जनवरी है, मैंने आपको बताया था 26 जनवरी को हम जो है झंडारोहण करेंगे यहीं पे राजकुमारी के आगे। और कह रही थी ना संतोष, झंडा कहाँ से आएगा, डंडा कहाँ से आएगा। ये देखो कल झंडा जो है ये कल काम हो जाएगा, पूरा स्कूल का काम पूरा हो जाएगा। सुन लो, ये मिल गया ना, ये बना बनाया मिल गया। करना क्या है, वहाँ पे थोड़ा खोदना है और इसको खड़ा कर देना है, हो गया काम है। और कौन सी थी वो आई है कि प्रिया कह रही थी रंगोली के लिए, आपकी लड़की करेगी, बहुत बढ़िया। तो ये काम कोई ज़्यादा वो नहीं है। सुनिए, प्रभु का जब कोई काम करने जाओगे आप, एक बार बड़ा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि अपना काम 3 मंजिला बनाना हो ना तो छोटा है ना। और भगवान का अगर छोटा सा भी एक कुटिया बनानी हो ना, उसके लिए भी पहाड़ दिखाई देता है। अरे लेकिन एक बात बता दूं, भगवान का काम कितना बड़ा, एक बार मन में संकल्प कर लें, थोड़ा गंगा जल लेके हाथ में, और मन में संकल्प कर लें ये काम मैंने करना है, और कितना बड़े से बड़ा आपके घर का काम रुक सकता है 3 मिलने का, लेकिन भगवान का काम नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। भगवान का काम सिर्फ संकल्प लेना चाहिए आपको। एक संकल्प ले लें एक बार कि हमने ये काम करना है, तो आपका काम होगा पूरा। बोल साचे दरबार। एक मिनट और रुक जाइए, एक मैं आपसे और छोटा कह रहा हूँ। आप कहेंगे सर कथा बंद करवाओगे क्या? कभी आप भंडारा करवाते हो, कभी कुछ करवाते हो, लेकिन कुछ दान अपने साथियों से भी करवाते रहना चाहिए। जैसे एक पापी होता ना, कुछ पाप अपने साथियों से भी करवाता ना हैं। चोर चोरी करता है, उसके साथ वाले भी सजा पाते ना कई बार, चाहे वो वैसे गया हो साथ में, उसने चोरी में कोई मतलब नहीं, बलात्कार किया, वो बेचारा साथ में गया था, उसका कोई रोल नहीं था, लेकिन पकड़ा वो भी जाएगा, मिलता ना दंड उसको। ऐसे ही जो कथा करता, अच्छे काम करता है, उसके साथियों को भी उसको अच्छा लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो मिलना चाहिए ना। तो मैं ये चाह रहा था कि एक पंटानी है, विधवा है, बहुत बेचारी गरीब है, हम 10-10 रुपये मिला करके 30-40 हैं, 10 किलो आटे की थैली इकट्ठी करके अगर उसको दे दें तो क्या बुराई है? हैं? कह दें? देखो, अगर आप कहें तो ये मत कहना कि भाई अच्छा तुमने टैक्स लगा दिया। जब आते हैं कथा में तो कोई ना कोई टैक्स लगा देते हैं। 10-10 रुपये मेरा, ठीक है ना, एक आटे की थैली उसको दे देंगे। या और कोई आपको लगता हो, कोई ज़रूरतमंद हो, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि कोई गरीब है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको, आपसे ज़्यादा मैं भी नहीं जान पाऊँगा, मैं धोखा खा सकता हूँ, आपकी नज़रें धोखा नहीं खाएंगी, हैं?
नहीं नहीं, कोई है? हमारे भी रखा है, उसका घर वाला टीका खाता है, ऐसे ही हमारे घर से रोटी ले जाएगी, चावल ले जाएगी खाने के। कौन है? हमारे पड़ोसी। तो उसको दे देंगे। ठीक है, ये फाइनल हो गया। हमें तो दान करना है। देखो, जरूरतमंद को दान हो जाए, कोई ऐसा नहीं कि हमने उसको ही देना है, कोई चिन्हित नहीं है। लेकिन दान मैंने बताया था, उसको दान जाना चाहिए जो उसका पात्र हो, जरूरतमंद हो, है ना। तो ये ध्यान रखना। 10-10 रुपये कौन? राजकुमारी कैशियर कहाँ है? कैशियर सबसे कल 10-10 रुपये इकट्ठे कर लेना जब यहाँ आए तो। और एक आटे की थैली आ जाएगी, और परसों जब झंडा फहराएंगे ना, उसको ले आना भाई, सब हाथ लगा के उसको दे देना। बोल साचे दरबार की जय। चलिए सब खड़े होंगे, आरती करेंगे। पूर्णमासी कब है आपकी? पूर्णमासी आएगी, अमावस आएगी वही सर, शनिवार को थी अमावस। चली गई। तो पंडित जी तो आए नहीं, आए थे। बृहस्पति के दिन ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। नहीं, आप आए थे